दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं तो आपको ये 3 सीढ़ियां जरूर चढ़नी होंगी। अगर आपने इन तीनों सीढ़ियों को पार कर लिया तो लड्डू गोपाल सदा सदा के लिए आपके घर में विराजित हो जाएंगे और आपको उनकी निकटता का एहसास भी होगा। पर दुख की बात यह है कि अक्सर तीसरी सीढ़ी पर लोग फिसल जाते हैं। आप इनमें से कौन सी सीढ़ी पर हैं, जरूर बताइएगा। पहली सीढ़ी पर आप ये महसूस करेंगे कि कोई शक्ति है जो अब आपके साथ है। जब आप लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, एक निडरता का भाव आता है, एक विश्वास आता है परमात्मा के प्रति। आपको एहसास होता है कि जब लड्डू गोपाल आपके घर में है तो किस बात कब है, और आपको प्रतिपल प्रतिक्षण घर में उनकी उपस्थिति का एहसास भी होता है। आपको लगता है कि सचमुच वो आपके साथ हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई एहसास हो रहा है तो समझ लीजिए आपने पहली सीढ़ी पार कर ली है। दूसरी सीढ़ी पर आपके भीतर से एक रूहानी खुशबू आएगी। आपको अंदर से बहुत ही अच्छा फील होगा और लोगों के बीच बैठकर आपको लड्डू गोपाल का जिक्र बड़ा भाएगा। आप चाहेंगे कि हर समय बस आप लड्डू गोपाल की ही बात करें। कोई आपसे यदि एक बात पूछेगा तो आप लड्डू गोपाल से जुड़ी 4 बातें बताना चाहेंगे। आप लड्डू गोपाल को कब सुलाते हैं, कब उठाते हैं, उन्हें कौन सी पोशाक पसंद है, वो क्या खाना चाहते हैं। क्योंकि दूसरी सीढ़ी तक आते आते आपको लड्डू गोपाल से भी कुछ संकेत मिलने लगते हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस काफी होता है। पर वो एक्सपीरियंस जब आप लोगों को बताते हैं तो वो उन पर विश्वास नहीं करते। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपने दूसरी सीढ़ी पार कर ली है। अब जो तीसरी और अंतिम सीढ़ी है वो सबसे अहम है। इसमें आपको कसौटी पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस सीढ़ी पर लड्डू गोपाल आपको टेस्ट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं उस पर आप यकीन भी करते हैं या नहीं। हो सकता है उस समय आपका पूरा संसार बिखरा हुआ हो और आपको कुछ समझ में ना आए, पर उसके बाद भी यदि आप रोते हुए भी ये कह पाए कि परमात्मा जो भी करेगा मेरे भले के लिए ही होगा। जब आपकी शिकायतें बंद हो जाएं और आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, तब आप तीसरी सीढ़ी को पार करेंगे और वहाँ साक्षात श्री कृष्ण आपके साथ आपके सहायक, आपके मार्गदर्शक के रूप में मौजूद होंगे और तब वो आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा है। लोग 2 सीढ़ियाँ तो पार कर लेते हैं क्योंकि वहाँ कुछ खोना नहीं है, इसलिए 2 सीढ़ियाँ सब चढ़ जाते हैं, पर तीसरी सीढ़ी तक आते आते लुढ़क जाते हैं। वहाँ हम ये तो नहीं सोचते कि परमात्मा भी हमें टेस्ट कर सकते हैं, बल्कि हम उन्हें ही उलाहना देने लगते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और ठीक इसी स्टेज पर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों से खींच लेते हैं। जैसे कि कोई काम बिगड़ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि आज से दीपक नहीं जलेगा, आज से भोग नहीं लगेगा, इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आपको ये समझना होगा कि लड्डू गोपाल आपके दीपक के, आपके भोग के भूखे नहीं है, वो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। आप जो दीपक जलाते हो, भोग लगाते हो या कोई और सेवा करते हो, वो आप अपनी खुशी के लिए करते हो, क्योंकि वो सब करना आपको अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल को इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आपने किस भाव से भोग लगाया है। ये भाव ही तो है जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुर के यहाँ सादा भोजन करना स्वीकार किया। अगर आप बोझ समझकर कोई सेवा कर रहे हैं तो बेकार है। आप सिर्फ मूर्ति की ही सेवा कर रहे हैं, वहाँ आपको प्राण नहीं मिलेंगे। इसलिए भाव और अटूट विश्वास, ये 2 चीजें ही काफी हैं लड्डू गोपाल को जागृत करने के लिए। फिर आपको प्राण प्रतिष्ठा की भी कोई जरूरत नहीं है।